Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं तो उनकी दुविधा नहीं समझ पा रहा कि बेटे को भेज दिया और खुद और पत्नी रह गई। 2 लाख की रैली जो आदमी एक लोकसभा की कर दे, वो सांसद तो बना हुआ है। एक परिवार में 4 सदस्य है तो 8 लाख वोट आ गए। अगर उनमें इतना दम है तो करनी चाहिए, हरियाणा को दिखाना चाहिए कितने बड़े नेता हैं। मैं तो उनकी दुविधा नहीं समझ पा रहा कि बेटे को भेज दिया और खुद और पत्नी रह गए और निर्णय नहीं ले पा रहे। मैं एक जगह बयान सुन रहा था कि 2 लाख की रैली करूँगा। 2 लाख की रैली जो आदमी एक लोकसभा की कर दे, वो सांसद तो बना हुआ है। एक परिवार में 4 सदस्य है तो 8 लाख वोट आ गए। 17 लाख में से 8 लाख ले गए तो आप तो फुल मेजोरिटी से एक रिकॉर्ड के साथ सांसद बने। अगर उनमें इतना दम है तो करनी चाहिए, हरियाणा को दिखाना चाहिए कितने बड़े नेता हैं। मगर आप देख लेना, जिस दिन ज्वाइन करेंगे 2000 लोग भी नहीं। आपने दम की बात की, पहले भी आपने एक बयान दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा में या फिर कांग्रेस में दम है, तो किरण चौधरी शैलजा ये मैदान में आए। देखो, बड़े नेता कांग्रेस के डर के मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। और मैं तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब तो उनने दिखा दिया कि आज वो चुनाव जीतने का दम नहीं रखते। उनको तो सबसे पहले कहना चाहिए था पार्टी जिम्मेवारी दे तो मैं लड़ूंगा, और कहीं से भी लड़ूंगा। क्या दुष्यंत चौटाला भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जिम्मेवारी देगी तो 1 मिनट भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे को तो 4 बार जिम्मेवारी दी, 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल है, 2 बार जननायक जनता पार्टी ने, और चारों बार मजबूती से चुनाव लड़े। हार जीत तो देखो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। चौधरी देवीलाल जी चुनाव कम जीते, मगर उसके बावजूद भी इस देश के सबसे बड़े शरीके के नेता बने। और आज उस चीज को हम देखते हैं, समझते हैं। तो चुनाव लड़ना संगठन की ताकत को दर्शाना है। संगठन में दम होगा तो जीत के भी आएंगे। अजय चौटाला जी ने भी कहा था कि परिवार से एक सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेगा। पार्टी की क्या वो पीएसी हो सकती है? निर्णय करेगी कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा, कौन सी सीट होगी। आज कहना बहुत जल्दबाजी। हिसार में रणजीत चौटाला भी मैदान में है, इनेलो से सुनैना चौटाला है। एक ही परिवार के 2 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा आने की संभावना है। अगर नहीं आते तो फिर भी क्या मानते हैं कि एक परिवार के 2। अगर आप देश की अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग सीटें निकालोगे तो सुप्रिया सूले के सामने कौन है? अजीत पवार की वाइफ। आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में तो यादव परिवार के आगे यादव परिवार की वाइफ। तो राजनीतिक पार्टियां इस तरह के एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, वो करती आई है। मगर चाहे अजय सिंह चौटाला जी उपचुनाव लड़े हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे आज हो, हिसार एक ऐसी सीट रही है जो लोकदल की जो सोच थी चौधरी देवीलाल जी की, जनता दल परिवार के टाइम से उसके साथ जुड़ी रही है। मैं सांसद रहा तो 5 साल हमने बड़ा मजबूती से काम किया, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह दी। मैं तो चाहता हूँ कि भिवाड़ी से बहादुर सिंह जी जीते कि हरियाणा की आवाज़ को तो सदन में उठा पाए। ऐसे सांसद तो ना बने जो 5 साल एक बार भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ न। हिसार भी वही फैसला करेगा। और मुझे लगता है 10 की 10 सीटों पर अब ये लड़ाई होगी कि हरियाणा की आवाज़ को जिताना है या ऐसे लोगों को जिताना है जो पार्टी के दबाव में मौन होकर वहाँ बैठे।